हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। ये है जो कल का लेक्चर है उसका कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। कल हमने कुछ रियलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है, कितनी अल्टीमेट रियलिटीज़ होती है, मोनोइज्म क्या है, डुअलिज्म क्या है, प्लूरलिज्म क्या है, किस फिलोसफर ने कौन सी फिलोसफी को माना है, इंडियन फिलोसफी में कौन कौन सा किसके साथ ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरीके से हमने कल पढ़ा था। तो आज हम एपिस्टेमोलॉजी पे जाएंगे। एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली क्या है? थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब क्या मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज है? जो फिलोसफर है इनका जो मेन मोटिव है वो ये है, ये देखते हैं कि जो हमारे पास नॉलेज है, दुनिया में जितनी भी नॉलेज है, क्या ये नॉलेज सही है, क्या ये नॉलेज सही है, क्या ये नॉलेज गलत है। अगर ये नॉलेज सही है तो कहाँ से आई है, अगर ये नॉलेज गलत है तो क्यों गलत है। तो इनका यही रिसर्च का पर्पज़ रहता है कि ये जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हम कोई चीज़ देखते हैं, हम कोई चीज़ सुनते हैं, हमें कोई चीज़ कोई कुछ कहीं से हम पता करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में पता करना है कि ये चीज़ें क्या सच में हो रही है, क्या जो मैं इंसान सामने देखता हूँ क्या ये इंसान सच में एग्जिस्ट करता है, या ये सिर्फ मेरा एक इमेजिनेशन है कि ये एग्जिस्ट करता है। ये फिलॉसफी है कि हम अच्छे से इसको कंप्रहेंड करते हैं कि अगर दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही है, क्या ये चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। क्या ये जो चीज़ मैं देखता हूँ, जो मेरे हाथ में पेन है, क्या ये पेन सच में पेन है। अगर ये पेन सच में है, क्या इसका कलर सच में वाइट है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। तो ये नॉलेज जो इससे हमें जो नॉलेज मिलती है, ये उस फिलॉसफी का जो ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, उस पर हम इन चीज़ों को डील करते हैं। इसमें कोई मेटाफिजिक्स की बात नहीं होती, इसमें किसी रियलिटी की बात नहीं होती है, सिर्फ नॉलेज की बात होगी। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है इसमें हम पढ़ेंगे क्या? पहले हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। हमारे पास जितनी भी दुनिया में नॉलेज है, इसका सोर्स क्या है, ये नॉलेज आती कहाँ से है। ठीक है, ये जो नॉलेज हमारे पास है इसका नेचर क्या है, इस नॉलेज का नेचर क्या है। ठीक है, इस नॉलेज की लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, ये जो नॉलेज है क्या ये वैलिड नॉलेज है, क्या ये इनवैलिड नॉलेज है। मतलब हम इसमें वैलिडिटी ऑफ नॉलेज पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन नोवर एंड नोवेबल। अब हमारे पास दो नई चीज़ें आई है, वो है नोवर और नोवेबल। नोवर नोवेबल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कल भी मैंने आपको बोला था कि फिलॉसफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टर्मिनोलॉजी। अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है, आपको फिलॉसफी कुछ समझ नहीं आ जाएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनोगे, जितने भी मैं टर्म्स बोलता हूँ उनको याद रखो, उनको अच्छे से दिमाग में रखो कि ये चीज़ है क्या, तभी आपको आगे जाके फिलॉसफी समझ आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आ जाएगी। मैं इसको गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। तो हमारे पास दो चीज़ें आई, एक है हमारे पास नोवर, दूसरा हमारे पास है नोवेबल। नोवर नोवेबल क्या है? अगर आप इसके वर्ड्स देख भी लोगे ना, सीधे इसका जो लिटिल मीनिंग है वो देख सकते हो। नोवर मतलब जो कुछ जानना चाहता हो, मतलब मैं जानना चाहता हूँ किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, उसको बोलते हैं नोवेबल। मानते मैं हूँ, ये हूँ मैं, ये हूँ मैं, और ये है नोवेबल, ये है मेरा पेन। अगर मैं पेन के बारे में नॉलेज गेन करना चाहता हूँ तो पेन मेरे पास नोवेबल हो गया, और जो नॉलेज है, नोवर जो है, ये मैं हूँ। तो इनके आपस में क्या रिलेशन है? जो नोवर है, ये जो नोवेबल है, क्या मैं और जो पेन है आपस में डिफरेंट है? क्या ये पेन एग्जिस्ट करता है या ये पेन मेरी इमेजिनेशन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इन नोवर और नोवेबल को आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। वो जो कनेक्शन है उसके बारे में हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ेंगे। वैलिडिटी देखेंगे, जो मुझे नॉलेज मिलती है पेन से, जो मुझे ये पेन वाइट कलर का दिखता है, क्या ये पेन सच में वाइट कलर का है, क्या ये रेड कलर का है या कोई किसी और कलर का है। क्या मेरा दिमाग काम नहीं करता इसलिए मुझे वाइट दिखता है। तो हम वैलिडिटी देखेंगे, इस पेन की जो नॉलेज है उसकी वैलिडिटी देखेंगे कि ये सच में है कि नहीं है। लिमिटेशंस देखेंगे, जो भी हमारी नॉलेज है इसकी लिमिटेशन क्या है, ये कहाँ तक हम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते हैं। तो वैलिडिटी की देखेंगे। नेचर देखेंगे, जो नॉलेज मिलती है इसका नेचर क्या है और इसका सोर्स क्या है। ये हम चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। तो जो फिलोसफर थे, इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास एक नॉलेज की वैलिड नॉलेज अगर मुझे किसी चीज़ के लिए चाहिए, वो मैं 6 तरीकों से कर सकता हूँ हासिल। जो वैलिड नॉलेज है वो मैं 6 तरीकों से हासिल कर सकता हूँ। और वो 6 तरीके क्या है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पूरा हम पढ़ेंगे इसको हमने मार्क इसलिए किया क्योंकि
कल वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था बट उसमें शोर आ रहा था कुछ, तो जिसकी वजह से इसको अब नए से रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है रिकॉर्डिंग की, तो मुझे नए से करना पड़ा, तभी ये मांग रहे हैं। अगर आप ये भी चाहते हो कि मैं इसको पहले से ना लिख के लाऊं, मैं यहाँ आपके सामने लाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए कि हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप सीधे डायरेक्ट बता के फिर मैं आपको वो लिखा दूं। या अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आ जाऊं या ऐसे वीडियो में वीडियो सीरीज़ के थ्रू बनाऊं, ऐसे बाई PDF नहीं या PPT के थ्रू नहीं बनाऊं, वो भी मैं कर सकता हूं। आप वो नीचे सेक्शन में लिख दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। तो बट मेरे को ये लगता है कि ये जो तरीका है ये सही तरीका है। एक हमारे पास पूरे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और हम आराम से उनको डिस्कस भी कर पाते हैं। तो हम इस पे आ जाते हैं कि जो हमारे पास जो नॉलेज है, फिलोसफर का कहना है कि हमारे पास नॉलेज के 6 सोर्सेज हैं। 6 सोर्सेज से हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एक हमारे पास पहला जो सोर्स है वो है परसेप्शन। जो परसेप्शन का सोर्स है ये पहला सोर्स है। ये किसने बोला था? इसको चरवाका ने माना था। जो चरवाका थे उन्होंने ये बोला था कि मैं सिर्फ परसेप्शन को ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानता हूँ, क्योंकि परसेप्शन का मतलब ये होता है कि मैं जो चीज़ें खुद से ऑब्जर्व करता हूँ, जिस चीज़ को मैं टच कर सकता हूँ, जिस चीज़ को मैं आँखों से देख सकता हूँ, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, जिस चीज़ को मैं सेंस कर सकता हूँ टच करके या देख कर सकते हैं, उसको परसेप्शन बोलते हैं। और चरवाका ने बोला था कि सिर्फ वही एक सोर्स है वैलिड नॉलेज का, बाकी मैं किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ। तो ये हम इसको परसेप्शन बोलते हैं, ये चरवाका ने माना था। दूसरा हमारे पास आता है इन्फरेंस। इन्फरेंस का मतलब क्या हुआ? इन्फर करना, अनुमान लगाना, ANU, अनुमान, अनुमान बोलते हैं इसको। अनुमान लगाना तो मतलब मैं किसी चीज़ को इन्फर करता हूँ किसी दूसरी चीज़ से। अगर मैं एक एग्जाम्पल है कि अगर मैं एक पहाड़ पे स्मोक को देखता हूँ तो मैं इन्फर करता हूँ कि वहाँ पे आग जल रही है। मुझे नहीं पता वहाँ पे आग जल रही है क्योंकि मैं पहाड़ से बहुत दूर हूँ, एक माउंटेन से बहुत दूर हूँ, मेरे को सिर्फ धुआं दिखता है। अगर मुझे धुआं दिखता है तो मैं इससे इन्फर करता हूँ कि नहीं भैया वहाँ पे आग जल रही है। तो ये सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है। बताओ कैसे? अगर आग जल रही है, क्या पता वो आग वो जो धुआं है वो आग से ना उठाओ। आज के ज़माने में अगर आप टीयर गैस देखोगे, जब टीयर गैस लगाते हैं वहाँ पे आग नहीं होती है बट धुआं होता है ना। अगर आप माउंटेन देखोगे, माउंटेन पे अगर आपको धुआं लगता है, क्या पता वो धुआं हो नहीं, क्या पता वो फॉग हो, क्या पता वो क्लाउड्स हो या कुछ और चीज़ हो। तो इसलिए चरवाका ने इसको मना कर दिया, बोला इन्फ्लुएंस सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है बट मेरे को ये सही नहीं लगता क्योंकि इसमें डाउट रहता है। ठीक है। तीसरा जो फिलॉसफी का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है वर्बल टेस्टिमनी। वर्बल टेस्टिमनी मतलब क्या है? अगर कोई शख्स मुझसे बात करता है, वो मुझे कोई बात बोलते हैं, अब उनकी बात पे मैं विश्वास करूं या ना करूं, उसको बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी। तो चरवाका ने इसको भी मना कर दिया। उनका कहना है कि अगर कोई शख्स मुझे बोलता है तो इसमें जो वर्बल टेस्टिमनी है ये 2 तरीके हो सकती है। अब जो इंसान मुझे ये बात कोई बात बोलते हैं, वो जो इंसान है वो सच्चे इंसान भी हो सकते हैं, वो झूठे इंसान भी हो सकते हैं। अगर वो सच्चे इंसान है तो वो रिलायबल पर्सन है, तो जो रिलायबल पर्सन है उसका सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, उसकी जो बात है उसको मैं वैलिड नॉलेज मान सकता हूँ। बट ये भी हो सकता है कि वो अनरिलायबल पर्सन हो, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं अनरिलायबल पर्सन पे बात नहीं कर सकता हूँ। और जो आप ये बोलते हो कि ये रिलायबल पर्सन है, मुझे कौन बोलता है कि ये रिलायबल पर्सन है? वो भी मुझे कोई शख्स ही बोलता होगा ना कि ये रिलायबल पर्सन है। अगर मैं उस शख्स की बात मानता हूँ कि ये रिलायबल पर्सन है, तो मुझे उस जो शख्स मुझे ये बात बोलते हैं उनके बारे में डाउट हो रहा है ना कि वो खुद रिलायबल है कि नहीं है। क्या पता वो खुद रिलायबल ना हो और मुझे दूसरे के बारे में बोलते हैं वो रिलायबल है, तो मतलब वो जो बात बोल रहे हैं वो झूठी हो। समझ रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? तो वर्बल टेस्टिमनी का ये खेल है कि मुझे नहीं पता जो मुझे बात बोलते हैं किसी चीज़ के बारे में, क्या ये सच है या गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्बल टेस्टिमनी। दूसरा होता है कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन क्या होता है कि मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, मैं उसको कंपेयर करता हूँ किसी और चीज़ के साथ। वो मुझे क्या करता है, वो एक रिलेटिव नॉलेज देता है मुझे। अगर मैं बोलूँगा ये जो पेन है ये वाइट है बट ये दूसरे पेन के कंपैरिजन में थोड़ा डल है ना, तो ये मुझे नॉलेज देता है दूसरे के साथ। उसको बोलते हैं सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण।
सामान्य लक्षण, ठीक है। कंपैरिजन जब हम किसी चीज को करते हैं उसको बोलते हैं सामान्य लक्षण, इन्फेरेंस को बोलते हैं अनुमान, ठीक है। तो इससे भी कर सकता है, या मैं पोस्टुलेशन से कर सकता हूं, या इम्प्लीकेशन से कर सकता हूं। मतलब जैसे हमारे पास 2-3 स्टेटमेंट होते हैं, दिस ऑल कैट्स आर ब्लू, ऐसे करके ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, देयरफॉर ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो इस तरीके से जो सिलोजिज्म आ जाता है, सिलोजिज्म जो है, इस चीज़ से भी मुझे कंक्लूजन मिल जाता है। तो इससे मुझे जो नॉलेज मिलती है ना, उसको मैं इम्प्लीकेशन के थ्रू बोल सकता हूँ। तो ये भी मेरे को सोर्स ऑफ नॉलेज मिल सकती है। तो चरवाका ने बोला इसको भी कि नहीं भैया ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट सोर्स नॉलेज नहीं है, इसको हम इन्फर करते हैं दूसरी चीज़ से, हम डिडक्ट करते हैं इसको, किसी और चीज़ से मुझे नॉलेज मिलती है, तो मैं इसको भी नहीं मानता। तो नॉन अप्रहेंशन ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम आगे जाके आराम से पढ़ेंगे पूरे डिटेल में। तो इसको अभी रहने देते हैं कि नॉन अप्रहेंशन क्या चीज़ है। तो वैलिड नॉलेज जो है, इसका जो वर्ड यूज़ किया गया है उसको बोलते हैं प्रमा, उसको बोलते हैं प्रमा। और जो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है उसको बोलते हैं प्रमाणा या प्रमाण, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, वैलिड नॉलेज को बोलते हैं प्रमा, और जो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज है उसको बोलते हैं प्रमाण। ये चीज़ याद रखनी है। अब वेस्टर्न फिलोसफी में 2 सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज हो सकते हैं। इंडियन फिलोसफी में हमने देख लिया कैसे कैसे सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज हो सकते हैं। तो वेस्टर्न फिलोसफी में इन्होंने 2 चीज़ें मानी हैं। एक उन्होंने बोला कि एक रीज़न हो सकता है, मैं रीज़न से किसी चीज़ को डिडक्ट करता हूँ, मुझे नॉलेज मिल जाती है, तो वो रीज़न एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है, या वो एक्सपीरियंस से हमें नॉलेज का सोर्स मिल सकता है। 2 चीज़ें। अब जो रीज़न को वैलिड सोर्स मानते हैं उनको बोलते हैं हम रैशनलिस्ट्स, तो जो रैशनलिस्ट है वो रीज़न को वैलिड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज मानते हैं। अब उसमें कौन कौन सा फिलोसफर आता है जो सिर्फ रीज़न को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं? वो है हमारे पास डेकार्टे, स्पिनोजा, डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनीज। डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनीज। और जो एम्पिरिसिज्म है, एम्पिरिसिज्म में कौन कौन सा हमारे पास? एम्पिरिसिज्म का कहना ये है कि जो हमारे पास नॉलेज होती है ये हमें रैशनलिज्म से नहीं मिलती है, ये हमें सोचने से नहीं मिलती है, आइडिया से नहीं मिलती है, ये हमें एक्सपीरियंस से मिलती है। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं हमें कोई उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस हो जाती है, फिर हमें उससे नॉलेज मिलती है। तो वो होते हैं दूसरे एम्पिरिसिज्म वाले, ये होते हैं रैशनलिज्म वाले। तो ये क्या हम पढ़ते हैं? हम 2 सोर्सेज ऑफ वैलिड नॉलेज पढ़ते हैं, या तो रैशनल सोर्स हो सकता है या तो एम्पेरिकल सोर्स हो सकता है, ठीक है। अब जो एम्पिरिसिज्म को मानते हैं उसमें आते हैं बर्कले, आते हैं ह्यूम, आते हैं और लॉक आते हैं। 3 लोग आते हैं, बर्कले, ह्यूम और लॉक, ठीक है। इन चीज़ों एम्पिरिसिस्ट फिलोसफर थे। डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज जो है वो हमारे पास जो है वो रैशनलिस्ट फिलोसफर थे। अब सोचने वाली बात यह है कि जो रैशनलिस्ट फिलोसफर थे वो बोलते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज होती है वो हमारे पास माइंड में पहले से होती है। हम सिर्फ क्या करते हैं काम, हम उस नॉलेज को, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं हमें वो नॉलेज याद आ जाती है, फिर हम उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के उस चीज़ के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो इनका कहना ये है कि हमें नॉलेज जो पहले से मिलती है वो हमें पहले से दिमाग में होती है, तो हम उस चीज़ को फिर कंप्रेहेंड करते हैं। और इसका क्या मतलब हुआ? ये जो लोग थे, पूरे जो लोग थे, ये मैथमेटिक्स जो होता है ना, मैथमेटिक्स की नॉलेज हो जाती है, वो ये मैथमेटिशियन थे बेसिकली। तो इनके पास जो नॉलेज होती है ना वो सटीक होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एम्पिरिसिज्म पे डाउट हो सकता है, बट जो रैशनलिस्ट की फिलॉसफी है ना, जो नॉलेज है ना, उस पर डाउट नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं 2 + 2 = 4, ठीक है। 2 + 2 = 4, ये यहाँ पे भी 2 + 2 = 4 है, ये किसी और दुनिया में भी 2 + 2 = 4, किसी भी कंट्री में जाओ 2 + 2 हमेशा 4 रहेगा। तो बट इसका इशू ये है कि ये एक नॉन एररनेस नॉलेज है, ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट नॉलेज है जिसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसमें एक जो मसला है, इस नॉलेज से हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। 2 + 2 से 4 हमेशा है, इससे ये मुझे पहले से पता है, इसमें कुछ नया मुझे देखने को नहीं मिला है। तो इसमें न्यूनेस नहीं है, ये याद रखना ये पॉइंट, इसमें न्यूनेस नहीं है इस नॉलेज में। हालांकि ये जो नॉलेज है इसमें सब कुछ है, ये फेलेशियस नहीं है, ये नॉन एररनेस नॉलेज है, इसमें सब चीज़ें हैं, बट इसमें न्यूनेस नहीं है हमारे पास। आप एक सेकंड,
ऐसा रख दीजिए।